फ्रेंड्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं प्रभा परगाई DPS हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए संधि का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले मैंने आपको संधि में भाग 1 पढ़ाया। आज मैं आपके लिए संधि भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं और दीर्घ संधि के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें आपको अपने पहले वीडियो में बताई थी। आशा है आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा और देखने के बाद आप लोगों ने अपने घरों में संधि का अभ्यास किया होगा। तो बच्चों, आज व्यंजन संधि भाग 2 यानी कि व्यंजन संधि में मैं आपको, इससे पहले मैं आपको दीर्घ संधि, जैसे कि एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी कि संधि किसे कहते हैं। संधि मैंने आपको कहा जहां पर हम 2 वर्णों का मेल करते हैं, जोड़ते हैं, किसी चीज को, वर्णों को जोड़ते हैं, तो वहां पर आपका संधि होता है। विच्छेद का अर्थ होता है किसी चीज को अलग करना, यानी कि जहां पर हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, उन्हें अलग करते हैं, वो संधि विच्छेद। तो आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद बताए। स्वर संधि के भी आपको 5 भेद में बता चुकी हूं। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बच्चों क्या होती है? किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब आप उसका विच्छेद करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कहा जगदीश, जगत धन ईश, तो यहाँ पर आपको पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण होगा वो आपको व्यंजन मिलेगा, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपको यहाँ पर स्वर मिलेगा। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ, और स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई। तो यहाँ पर पहले शब्द का लास्ट वर्ण आपको क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा, और यहाँ पर दूसरे का पहला आपको स्वर मिलेगा। यानी कि स्वर और व्यंजन का मेल होता है यहाँ पर, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक आपका स्वर आएगा, पहला आपका व्यंजन आएगा और दूसरा आपका स्वर आएगा, तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों, व्यंजन संधि को विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलते हैं, व्यंजन संधि को पढ़ना शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र, उज्ज्वल। इसी तरह किसी वर्ग के पहले जब क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज को ट, ह को प ब हो जाता है। इसी तरह क धन ग बराबर ग, दिक धन गज दिग्गज। तो पहला स्वर, पहला व्यंजन और दूसरा स्वर, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले क च ट त प का मेल हो तो न या म वर्ण से पहले उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल, यानी कि संस्कृत में जो आप विसर्ग का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग यहाँ पर होगा मनोनुकूल। विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल। अथः धन गति, अधो गति। मनः धन बल, मनोबल। तो इस तरह विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है। ख, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण अथवा य, र, ल, व, हो में कोई हो
तो विसर्ग का र या र हो जाता है। जैसे निहि धन आकार निराकार, निहि धन आशा निराशा, निहि धन धन निर्धन। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि धन चल निश्चल, निहि धन छल निश्चल, दुह धन शासन दुशासन। तो इस तरह विसर्ग संधि का प्रयोग हम करेंगे। व्यंजन संधि के उदाहरण जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन ईस वागीस, षट धन आनन षडानन, जगत धन ईस जगत धन अम्बा जगदम्बा, वाक धन जाल वागजाल, दिग धन दर्शन दिग्ध दर्शन, तत् धन रूप तदूप तद्रूप, तत् धन आकार तदाकार, उत धन घाटन उद्घाटन, सत धन उपयोग सदुपयोग, सम धन भावना संभावना, सम धन ध्या संध्या, सम धन सार संसार, उत धन गम उद्गम। अब यहाँ कुछ संधि और उनके संधि के प्रकार और संधि विच्छेद दिया गया है। जैसे पहला शब्द है परोपकार, पर धन उपकार, तो यह आपका गुण संधि हुआ। रमेश रमा धन ईस गुण स्वर संधि। धनादेश धन धन आदेश दीर्घ स्वर संधि। गायक गै धन अक अयादि स्वर संधि। दिगंबर दिक धन अंबर व्यंजन संधि। अधः धन गति अधोगति विसर्ग संधि। देव धन आलय देवालय दीर्घ स्वर संधि। जगदीश जगत धन ईश व्यंजन संधि। सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि गुण स्वर संधि। अगला है मनः धन योग मनोयोग विसर्ग संधि। परम धन अर्थ परमार्थ दीर्घ स्वर संधि। मनः धन योग रम मनोरम, यहाँ विसर्ग का प्रयोग किया है विसर्ग संधि। निहि धन सार निस्सार विसर्ग संधि। प्रति धन एक प्रत्येक यण स्वर संधि। सुधन आगत स्वागत यण स्वर संधि। देव धन ईश देवेश गुण स्वर संधि। वीर धन उचित वीरोचित गुण स्वर संधि। महाधन ऋषि महर्षि गुण स्वर संधि। यदि धन अपि यद्यपि यण संधि। लंका धन ईश लंकेश गुण स्वर संधि। देव धन ऋषि देवर्षि गुण स्वर संधि। महाधन आत्मा महात्मा दीर्घ स्वर संधि। सर्वोत्तम सर्वधन उत्तम गुण स्वर संधि। सदैव सदाधन एव वृद्धि संधि। अत्यधिक अतिधन अधिक यण स्वर संधि। नयन ने धन अन अयादि संधि। पवन पो धन अन अयादि संधि। पावन पौ धन अन अयादि संधि। नाविक नौ धन एक अयादि संधि। भावुक भौ धनोक भावुक अयादि संधि। पुनः धन जन्म पुनः जन्म विसर्ग संधि। पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार विसर्ग संधि। अगला है वाक धनमय बराबर वाग्मय व्यंजन संधि। उच्चारण उत धन चारण व्यंजन संधि, यानी कि इसमें व्यंजन और स्वर दोनों का मेल है तो व्यंजन संधि। संकल्प सम धन कल्प सम और कल्प सम और कल्प, यानी कि व्यंजन और स्वर का मेल है तो व्यंजन संधि। सम धन तोष संतोष व्यंजन संधि। अभिधन शेख अभिषेक व्यंजन संधि। दुह धन आत्मा दुरात्मा विसर्ग संधि। यशः धन गान यशो गान विसर्ग संधि। मनः धन ज मनोज विसर्ग संधि। मनः धन हर मनोहर विसर्ग संधि। सरह धन वर सरोवर विसर्ग संधि। पुनः धन हित पुरोहित विसर्ग संधि। निहि धन आशा निराशा
विसर्ग संधि। निहि धन धन निर्धन विसर्ग संधि। दुह धन गुण दुर्गुण विसर्ग